कर दिया? कहाँ है वो? मैंने ज्ञान को छोड़ दिया क्योंकि हमारी यह मिथिला है कि पूरे नर नार सुवत सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हमारी मिथिला का प्रत्येक प्राणी ज्ञानी है, गुणी है, धैर्य धारण करने वाला है। इसलिए मैंने ज्ञान को वही छोड़ दिया। बैरागी करके किया? बैराग क्योंकि जब ज्ञान होता है, क्योंकि इस मिथिला में बैराग की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहज सुजार तोड़ मन तोड़ा, क्योंकि यहाँ मिथिला में बैराग की भी आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी के दीवार के लिए तुम जो है प्रयास कर रही हो। तुमने कहा कि बैराग छूट गया, सहज स्वभाव मोर सहज मन मोरा, विराग मन मोरा। हाँ तुम्हारे पास विराग है इसमें, तो इन्हें दिखे विलोकत अति अनुरागा, इनकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, जब ज्ञान तुम्हारे यहाँ है, विराग तुम्हारे यहाँ उपस्थित है, तो तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है। कितने दिन हो गए इसको 11 माह 29 दिवस बीत चुके हैं। आज इसका अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस है, अवश्य अंतिम दिवस है। 3 पहर और बीत रहे हैं, अंतिम पहर बाकी है। हाँ, कोई पुरारी को दंड, जो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज जाते चोरा, सगुन जैत वेद पैदे ही विनय विचार भरे हत्ते ही। हम तुम्हें उदाहरण नहीं चाहते, जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास संकेत है कि इतना हमें समय दिया गया है। हम चाहते तो जो है 4 घंटे हमको मिलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय यहाँ पर बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। हम इस में क्या क्या कहेंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, सही बात है। लेकिन हाँ, तुमने कहा तो प्राण को दंड कठोरा, राज समाज जाते चोरा, मन जय तुम्हें विनय विचार बने हत्ते ही। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हद पूर्वक कार्य किया जाता है, उसमें योगी बहुत बड़ी विपत्ति होती है। हमारा परामर्श है कि इस हस्त को छोड़ करके सीता के अनुरूप पद का चयन कर करके उसके साथ सेवा कर दीजिए। और हमने एक संकेत भी दे दिया, हमारा परामर्श मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो हम स्वयं देख लेंगे। जाइए, पुत्री का विवाह होगी आप जाए, मैं भगवान भूतनाथ के पावन आयुष के दर्शन करूंगा। भगवान भूतनाथ के पावन आयुष के चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार हो। योगी का कहना है तो प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज एक तोड़ा, तो जय समेत पहले ही बिना विचार बने हटके ही। आज 11 माह 29 दिवस 3 पहर हो गए, अंतिम पहर बाकी है। न तो किसी के द्वारा उठाया गया, ना ही किसी के द्वारा तोड़ा गया, ना ही किसी के वीर के द्वारा इसको हिलाया गया। आज अंतिम तिथि है, अंतिम पहर है। यदि किसी वीर के द्वारा न उठाया गया, ना ही तोड़ा गया, तो सीता क्या हुआ? सीता का क्या हुआ? अरे किसी के द्वारा न उठाया गया, न तोड़ा गया, सीता का क्या होगा? बोलो क्या हुआ सीता का? ये सीधी बात है, सीता कुंवारी रहेगी। कैसी विडंबना है, सीता कुंवारी रहेगी। वाह, है कोई माई का लाल, उठा ले भगवान भूतनाथ के पावन आयुष को। एक शब्द पावन आयुष को मैं भी देखूं हर को कैसा है वो सीता का दूल्हा, मैं भी देखूं। आजाद निकल करके मैं भी देख लूं उस नाहर को, लेकिन नहीं निकल करके आ रहा है। तो क्या कारण है? हमसे डरता है। मैं भगवान भोलेनाथ की चमत्कार कर कहता हूं उसको मारूंगा नहीं, आजा निकल से, नहीं मारूंगा, फिर भी नहीं निकल रहा। क्यों? क्या कारण है? हमसे डरता है। उपस्थित महिपाल कान खोलकर सुन ले भाई भद्रा, अब कोई धनुष की ओर कुदच्ची से न देखे, उठाए काट डालूंगा मैं उसकी। देखे
है शपथ मुझे बंधन सकी, मैं जौहर हाथ दिखाऊंगा और खाल काट कर फेरी के और जबकि खेत चढ़ाऊंगा, है कोई माई का नाम। कंचन नंदी सम्राट दशानन जी, या फिर यूं कह दो हमारे मान पक्ष जी को 1200 दंडवत प्रणाम करता है। आयुष्मान 65 सीधो 1200 आयुष्मान। दशानन की वाक्यवाणी को यहाँ के समूचे समाज ने सुना। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखना, मैंने मान पक्ष आपको कहा है, आप मान पक्ष है लेकिन ये न समझ लेना तो मैं मान पक्ष समझ के छोड़ दूंगा तुमको, ये कदे ध्यान रखना। हाँ, रिश्ता यहाँ नहीं चलेगा। तो दशानन की वाक्यवाणी को सबने सुना कि दशानन ने क्या कहा। दशानन ने सीधे ध्वज को परामर्श दिया सर्वप्रथम। परामर्श क्या दिया श्रीमान जी? यहाँ बहुत से राजा आए, दीप दीप के भूपत नाना आए, सुन लो हम पंठाना, सीधा ध्वज का पंठ सुन के सभी आए, किसी ने परामर्श नहीं दिया। सब आए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, और आप आए, आप सीधे ध्वज को परामर्श दे रहे हैं कि हमारा परामर्श मान लो, नहीं तो विपत्ति खड़ी हो जाएगी। ये तो वैसे ही अटल सत्य है, विपत्ति तो खड़ी होना ही है। क्यों होनी है? श्रीमान जी ब्रिगेड बुलाए आए हैं, जहां इनके चरण ब्रिगेड बुलाए पहुंच जाते हैं, वहां शुभ कार्य कभी सफल नहीं होता। इतने निखिती पंडित हैं जे इनके चरण जहां बिना बुलाए पहुंचे, वहां कोई भी कार्य सफल होना बहुत ही असंभव है। चलो फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारा परामर्श मान लो कि सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज तोरा, कृपन जय सहज बैठे ही विनय विचार बड़े हटते ही। यानी सीरत ध्वज ने हट की तो इस हट को छोड़ दो, ये हट को नहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी। श्रीमान जी हट 3 प्रकार की हुआ करती है, चौथी हट है ही नहीं। कौन सी हट? त्रिया हट। हमारी माताएं बहनें बहुत हट करती हैं,